अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है भुने हुए मसालों का भुना हुआ मटन। मैं इसको हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ, तो मैंने इसको नाम दिया है भुने हुए मसालों का भुना हुआ मटन। तो इसको कैसे बनाना है, चलिए वो सब देख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। मैंने मटन ले लिया है, ये हमारा 700 ग्राम मटन है। अच्छे से साफ करके धो के मैंने इसको इसमें एक प्लेट में रखा हुआ है। और ये मैंने इसके कुछ पाउडर मसाले लिए हैं। ये मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने लिया है ये लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है ये हल्दी पाउडर। और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। एक बड़ा सा प्याज मैंने इसको 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको ओवन में डाल देते हैं। ये हमारे भुन जाएंगे, भुन के तैयार हो जाएंगे, तब तक हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने चूल्हे पे कुकर रख लिया है। ये देखिए मैंने इसमें 1/3 कप ऑयल का डाल दिया है। ऑयल अपनी पसंद से डाल सकते हो, आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हो या कम डाल सकते हो। तो हमारा ऑयल जो है हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपना ये मटन डाल देते हैं। ये देखिए इसको डाल देंगे और यहीं पे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए ये डाल दिया है मैंने। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और हम इसको ऐसे ही थोड़ा सा भूनेंगे, 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए तो हमारे मटन को भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गई है। ये देखिए अब हम इसमें सारे पाउडर मसाले डाल देते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। ये वही है, ये डाल देते हैं। नमक नहीं डाला है हमने अभी, इसमें नमक भी डाल देते हैं। नमक 1 टीस्पून डाल देते हैं। ये नमक डाल दिया है मैंने। अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए अब हम यहाँ पे पानी डाल देते हैं। पानी मैं 1 कप डाल रही हूँ। ये देखिए 1 कप पानी का डालेंगे क्योंकि हमें इसे गलाना भी है। तो 1 कप पानी डालने के बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और इसमें 1 सीटी आ जाने देंगे हम। तो ये हमारे टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें सब भुन के तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने इस वाले टमाटर की स्किन निकाल दी है। इसकी स्किन हमको ऐसे निकाल देनी है, बिल्कुल ईजीली निकल जाती है ये भुनने के बाद। ये देखिए ऐसे करके निकाल देंगे हम इसको और कट करके डालेंगे हम इसको मिक्सी जार में, क्योंकि हम इसको पीसेंगे। इसकी एक चटनी तैयार मैंने टमाटर को डाल लिया है कट करके। इसी तरह हम प्याज को डाल लेंगे, जो इसका ये काला छिलका है इसको निकाल देंगे हम और इसको भी हम ऐसे कट करके डाल लेंगे। ये वाली दूसरी वाली भी डाल लेते हैं हम। ये भी इसका जो ऊपर का ये काला छिलका है इसको निकाल देंगे और इसको ऐसे कट करके मिक्सी जार में डाल लेंगे। और ये हरी मिर्चें, इनको भी हम ऐसे बीच में से कट लगा लेंगे और ऐसे करके डाल लेंगे। और बस लगाते हैं इसका ढक्कन और इसको पीस के लाते हैं, क्योंकि हमें इसकी एक चटनी सी तैयार करनी है, ज़्यादा बारीक नहीं, बस हल्की सी दरदरी चटनी। मैंने टमाटरों को, हरी मिर्चों को और प्याज को पीस के कर लिया है तैयार। मैंने इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून दही डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही गाढ़ा दही। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने इस तरह का पीसा हुआ है। ये देखिए इस तरह का पीसा हुआ है मैंने, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा रखा हुआ है मैंने इसको। अब हम इसको कुकर में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे कुकर में 1 सीटी आ गई है। हम इसको खोल लेते हैं। कुकर को मैंने खोल लिया है। ये देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं ये पेस्ट जो हमने तैयार किया है, चटनी, ये सब डाल देते हैं। ये देखिए डाल देंगे हम। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए क्योंकि हमारा गोश्त अभी पूरी तरह से नहीं गला है, थोड़ी सी कमी है, 80% गल गया है, तो हमें इसे पूरा गलाना है। तो हम इसमें 1 सीटी और लगवाएंगे। यहीं पे डाल देते हैं गरम मसाला। गरम मसाला डाल देंगे आधा चम्मच। ये देखिए आधा चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला और बस फिर से मिलाएंगे इसको और कुकर का ढक्कन लगा देंगे हम। 1 सीटी और आ जाने देंगे हम इसमें। ये देखिए ऐसे करके कुकर का ढक्कन लगा देंगे, 1 सीटी आ जाने देंगे। तो हमारे कुकर में फिर से 1 सीटी आ गई है। चलिए इसको खोल, मैंने कुकर को खोल लिया है। हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है, भुन गया है।
अब हम यहाँ पे धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया मैंने बारीक कट कर लिया है, थोड़ा सा बचा लेते हैं, हम ऊपर से डालेंगे। तो हमारा गोश्त तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बना है। तो चलिए कर लेते हैं इसे डिश आउट। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार एकदम गर्मा गर्म हमारे भुने हुए मसालों का हमारा भुना हुआ मटन गोश्त बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है, आप ज़रूर से बनाइएगा। आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतने कम मसालों के साथ इतना टेस्टी मटन बनके तैयार हो गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।